कि नीलाम हो सकती है जमीन, जो हमने अभी पहले आपको बताया है कि लोक मांग वसूल अधिनियम के तहत तक सर्वे की बात है, तो इसका भी जो घोषणा है वो भी आपको 31 मार्च 2000। जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारे नए राजस्व मंत्री संजय सरावगी बने हैं, उनके द्वारा नोटिस पे नोटिस निकाला जा रहा है कि जो रैयत अभी तक लगान, जो पहले जब भी हम लोग जमीन लेते हैं तो उसका मोटेशन कराते हैं, दाखिल खारिज करवाते हैं, उसके बाद जो हम लोग रसीद कटवाते हैं, तो जो रसीद जो हमारा लगान होता है उसमें जो भी आपका पेंडेंसी है, जो आपका बकाया है, उसको आपको 31 मार्च 2025 तक आपको जमा करना है। अगर नहीं करेंगे, इसी बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। बात करते हैं कि जो हमारे नए राजस्व मंत्री है उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि कोई भी अगर आपका जमीन है, खतियानी हो, केवाला हो या कोई किसी प्रकार का आपका जमीन है और उसमें आपका जमाबंदी कायम नहीं हुआ है, जैसे अगर मान के चलिए कि कोई भी केवाला है, उसका आपका मोटेशन नहीं हुआ है, तो उनके तरफ से ये साफ निर्देश है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए या ऑफलाइन करवाइए। जो भी राजस्व कर्मचारी होंगे या सीईओ होंगे, वो आपका जो मोटेशन है वो जल्द से जल्द करेंगे, और वो सिर्फ सर्वे में तेजी लाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। यहाँ तक कि उनकी तरफ से ये भी निर्देश दिया गया है कि जिनका अगर जैसे जमाबंदी है या जिनका भी आप रसीद कटाए हैं, इसमें आप देखे होंगे कि किसी में खाता गलती है या किसी में खेसरा गलती है या कोई में रकबा है, अगर उसमें अगर टंकन मतलब जो लिपिकीय भूल होता है उसको बोलते हैं कि जैसे अगर सपोजिट आपका जो रकबा है वो 2 होना चाहिए था, लेकिन वो धोखा से आपको 3 कर दिया गया है। इसी में है कि अगर आपका कोई खाता खेसरा है कि 4 के जगह 5 कर दिया गया है, मतलब लिपिकीय भूल होता है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उनके द्वारा अगर वो भूल बस टाइप करने में अगर वो मिसमैच हो गया है तो वो जल्द से जल्द उनका निपटारा करेंगे। बस आपको आवेदन देने की जरूरत है, वो सबसे पहले आपका काम करेंगे। फिर बात करते हैं कि जो जमाबंदी है, अगर आपका कोई भी जमाबंदी है जिसमें कुछ भी अगर गलत है, उसके लिए भी राजस्व विभाग की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि आपको 15/3/2025 तक जो भी आपका अंचल है वहां पे शिविर लगेगा, आप वहां पे जाके उसका सुधार करवा सकते हैं। उसमें सुधार कराने के लिए होगा कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है, और जो वहां पे शिविर लगेगा उसमें कर्मचारी बैठेंगे, उनको आपको देना है। फिर वो अपने कर्मचारी जो है कि मौजा बाइज एप्लीकेशन लेंगे और उसमें आपको सुधार करेंगे। तो ये चीजें हो गया कि अगर आपका जमाबंदी में कोई भी तरह का गलत है, मान के चलिए कि आपका जो जमाबंदी है, जैसे जमाबंदी में हो सकता है कि आपका खाता गलती हो सकता है खेसरा गलती हो सकता है कि रकबा गलती हो, या बहुत में ये भी देखने को मिलता है कि जो आपका जमीन है किसी दूसरे मौजा में, जैसे राजस्व ग्राम हो गया, ये कोई दूसरा मौजा है बट उसका जो थाना नंबर है वो गलती कर दिया गया हो, या एक और कारण होता है कि आपका जो जमीन है वो किसी 2 जगह पे है, मान के चलिए कि पहला मौजा ये हो गया और दूसरा मौजा ये हो गया, बट जो रसीद कटा हुआ है वो दोनों मिला के एक ही जगह काट दिया हुआ है, ये दोनों मिला के एक ही जगह काट दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। आपको जो भी रसीद कटना है वो आपको प्रत्येक मौजा का अलग अलग कटेगा। अगर एक ही मौजा में 2 केवाला है, 2 खतियान है या जो भी है, उसमें अगर आप चाहिएगा कि जो पहले होता था कि एक रसीद में ही सब, तब ये कब होगा, ये जब अगर एक ही आपका कोई भी जमीन है अगर एक ही मौजा में होगा, अगर एक ही राजस्व ग्राम में आपका 2 जगह 4 जगह जमीन है तो उसमें आपका एक जगह रसीद कट सकता है, बट अगर थाना नंबर अलग अलग है, राजस्व ग्राम अलग अलग है, तो आपको अलग अलग रसीद कटेगा। अगर आपके कोई भी है, अगर मान के चलिए ऐसा कोई केस है जिसमें 2 से या 3 मौजा का एक में ही रसीद काट दिया है, तो उसको आपको जमाबंदी जो सुधार कैंप लगा है उसमें आप जाके उसको सुधार करवा सकते हैं। बात करते हैं कि जो निर्देश आया है ऊपर से और राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं उनके तरफ से डायरेक्ट ये आदेश दिया गया है कि जिनका भी लगान जो है आपका अगर पूर्ण नहीं है या जमा नहीं किया गया है तो उसके जमीन का क्या होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है, जो हमारे पास पेपर कटिंग है आप देख सकते हैं कि 31 तक CSC केंद्र पर जाकर जमा करे भू लगान।
तो इसमें लिखा हुआ है कि भू लगान जमा नहीं होने पर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत होगी नीलामवाद की कार्रवाई। मतलब इनके तरफ से ये साफ निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च आपका जो डेट है वो 31 मार्च 2025 है। इससे पहले अगर आप मुआवजा का जो भी लगान पेंडिंग है, आपका जो भी लगान पेंडिंग है पुराना वाला, उसको अगर आप पेड नहीं करते हैं, उसको अगर आप जमा नहीं करते हैं, तो आपका जो जमीन है वो क्या हो जाएगा, ये है लोक मांग वसूली अधिनियम। मतलब अगर आप ये 31 मार्च 2025 से पहले लगान जो है आपका वो जमा नहीं कर पाते हैं, तो ये लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत आपका जो जमीन है वो क्या हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा। नीलाम मतलब ये होता है कि जो भी जमीन है उसका नीलामी होगा, उसमें जो ज्यादा बोली लगता है, या सरकार का जमीन हो जाए या किसी दूसरे आदमी का, जो कि आप सुने होंगे कि पहले जब राजा महाराजा है का नीलामी हुआ था, जो कि अभी भी आप लोग जानते होंगे, या बहुत लोग का जो नीलामी वाला जमीन मिला होगा, तो वो नीलामी वाला जो कागज है वो अपने पास रखे होंगे, या रिटर्न वाला जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे। तो यही कहा गया है कि अगर आप 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले अगर आप नहीं जमा करते हैं, तो इस अधिनियम के तहत, लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत आपका जमीन जो है वो नीलाम हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि 31 तक सीएससी केंद्र पर जाकर जमा करें भू लगान। मतलब जो 31 मार्च है उससे पहले आपको सीएससी केंद्र पर, या कोई भी ऑनलाइन शॉप है जो करता होगा, या आप खुद के मोबाइल से भी अगर आप चाहे तो डीएलआरएस के साइट पे जाके आप वहां पे कर सकते हैं। इसमें है कि भू लगान की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जमा नहीं होने से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयतों भूस्वामी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया है। मतलब है कि जो आना चाहिए बिहार सरकार को, जो राजस्व कर आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। बहुत लोग जो होता है कि 10-10 साल या 50-50 साल से वो रेंट नहीं जमा कर रहे हैं, तो लास्ट में उनके द्वारा यही दिया गया है कि जो भी रैयत है, जो भी भूस्वामी है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक वित्तीय वर्ष मतलब जो अभी आपका 2024 से लेकर 2025 तक, ये हमारा वित्तीय वर्ष है। 2024 से लेकर 25 में अपना भू राजस्व जमा नहीं किए हैं। भू राजस्व मतलब लगान, भू राजस्व मतलब जो आपका लगान होता है, सो जो जमीन का, भू मतलब भूमि और राजस्व मतलब जो रुपया पैसा होता है, वही भू राजस्व लगान जमा नहीं किया। विभाग ने सूचना जारी कर कहा है कि अगर आपने अभी तक अपने जमीन का लगान जमा नहीं किया तो 31 मार्च 2025 तक जमा कर दे। मतलब इनके द्वारा बोला है कि अगर आपके द्वारा जमा नहीं किया गया है तो आप 31 मार्च 2025 तक जमा कर दे। विभाग ने भू राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को सरल बताते हुए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो लगान में निर्धारण होता था, उसके बाद जो आप पे करते थे, तो उसके लिए क्या होता है कि जो कर्मचारी है आप उनके पास जाते थे, जो हमारे कर्मचारी है, जो हमारे राजस्व कर्मचारी है, उनके पास आप जाते थे, रुपया पे करते थे, जो भी आपका रुपया होता था वो पे करते थे। वो आपको ऑफलाइन रसीद जो है वो काट के देते थे, जिसमें हाथ से काट के कि आपने इतना रुपया पे किया है, आपका ये वर्ष है, ये जमाबंदी संख्या है, उसमें खाता खेसरा रकबा सब होता था, जो रैयत है उनका नाम होता था, उनके पिता का नाम होता था, ये सब लिख के आपको हाथ से रसीद काट के दे दिया जाता था। तो हो गया है कि अब सरकार के माध्यम से ये ऑफलाइन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब ऑफलाइन की जगह जितना भी है ये अब ऑनलाइन कर दिया गया है, ये अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यही है कि ताकि भूस्वामी घर बैठे जमीन का लगान जमा कर सके। आप अगर विदेश रह रहे हैं, आप आउट ऑफ बिहार रह रहे हैं, या आप अपने गांव में नहीं रह रहे हैं, फिर भी आप ऑनलाइन बैठे बैठे कहीं से भी आप अपना लगान जो है उसको आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। उसमें है कि लगान जमा करने के लिए कर्मचारी से मिलने की जरूरी नहीं है।
जमा करते थे वो आपको कर्मचारी के माध्यम से होता था, सीओ के माध्यम से होता था। बट अब वो सब खत्म हो गया है। अब चाहेंगे तो आप कहीं से भी अपने मोबाइल से ही आप लगान पे कर सकते हैं। आप कैसे पे करना है इसका भी हमारा वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि खुद से आप अपने हाथ से अपने मोबाइल से आप कैसे पे कर सकते हैं। हमने वहां पे वीडियो में बताया है जो कि हमारे चैनल में अवेलेबल है। उसके बाद है कि दरअसल हल्का कर्मचारी नहीं मिलने, हल्का में लगान रसीद खत्म होने आदि जैसे बहानों को लेकर सरकार ने लगान वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। ये समस्या बहुत दिनों से बहुत रैयत के पास होगा कि जब भी कर्मचारी के पास आप जाते थे मिलने के लिए तो पता चल रहा था कि जो रसीद हाथ से काटते हैं वो खत्म हो गया है। पहले जो ऑफलाइन रसीद कटता था तो बहुत सारे कर्मचारी बोलते थे इसका जो मतलब प्रिंट है ये खत्म हो गया है ही नहीं मेरे पास, आप 10 दिन के बाद आइए, या टाल मटोल लोग करते थे। लेकिन अब ऐसा ये नहीं है, अब वो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको राजस्व कर्मचारी से मिलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें बोला भी गया है कि दरअसल हल्का कर्मचारी, क्योंकि हल्का कर्मचारी के माध्यम से वो रसीद करता था, नहीं मिलने जब आप जाते थे अंचल में पता चले कि राजस्व कर्मचारी है ये नहीं है, हल्का कर्मचारी कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं, आप परेशान हो जाते थे। तो इसमें भी है कि हल्का में लगान रसीद खत्म होने आदि जैसे बहानों को लेकर सरकार ने लगान वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। मतलब अब आपको किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब भू लगान जमा करने के लिए किसी कर्मचारी से मिलने की जरूरत नहीं है। रैयत अपने जमीन का मौजा, आपके जो जमीन होता है तो उसमें आप देखे होंगे कि मौजा लिखा होता है कि आपका कौन सा मौजा है। ये मौजा मतलब होता है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मतलब होता है कि जिस जो अपना गांव होता है, जिस गांव में आपका जमीन है। एक तो होता है कि अपना गांव, कि हमारा घर कहीं और है जो हमारा आधार कार्ड में रहता है, वो हमारा पत्राचार पता होता है, चाहे जो हम निवासी है वो होता है। और एक होता है कि राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मतलब कि जहाँ जमीन है, जमीन हमारा जिस जगह पे है वो कौन सा गांव में है, उसी को हम राजस्व ग्राम बोलते हैं, उसी को हम मौजा बोलते हैं, जिसका एक थाना नंबर होता है। एक थाना नंबर होता है जिसको आरटी नंबर भी बोलते हैं। जो कि आरटी नंबर होता है वो राजस्व ग्राम का अपना एक आरटी नंबर होता है। तो उसमें आप जमीन का जो आपका मौजा का नाम है उसके माध्यम से अगर आपको ये पता है, उसमें आपका खाता, खेसरा, जमाबंद आदि लेकर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन लगान जमा कर सकेंगे और पावती रसीद प्राप्त करेंगे। मतलब आपके पास में जो आपका राजस्व ग्राम है ये जानकारी होना चाहिए, जो आपका मौजा है थाना नंबर और खाता खेसरा आपको जानकारी होना चाहिए। वो अगर आप किसी भी खुद से अगर आप नहीं हो पा रहा है तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम सीएससी सेंटर भी बोलते हैं, वहां पे आप जाके खुद से उसको अगर बोलिएगा आपका जो भी बचा हुआ है वो आप वहां पे जाके जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि समय से करें भुगतान। अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह ने कहा कि समय पर भूमि लगान का भुगतान करना सभी किसानों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सभी किसानों से अपील है कि वे अपने समय पर भूमि लगान का भुगतान करें ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके। मतलब ये जो है अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह जी, उनके माध्यम से भी अपील किया गया है कि आपका अगर जो भी लगान बचा हुआ है वो आप पे कर सके और पे कर दे। फिर लिखा हुआ कि नीलाम हो सकती है जमीन, जो हमने अभी पहले आपको बताया है कि लोक मांग वसूल अधिनियम के तहत सरकार भी ये बोलती है और उनके तरफ से भी ये बोला गया है कि राजस्व विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार अगर तय समय तक भूमि लगान का भुगतान नहीं किया जाता है तो लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत बकाया लगान के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है। अगर आप जो भी आपका लगान है वो अगर आप पे नहीं करते हैं तो जो आपका भू स्वामित्व का जो भी रैयत है, जो आप उनका मालिक है, उनके प्रति उनके मतलब विरुद्ध खिलाफ जो होता है कि नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो नीलामी नोटिस मामले के तहत आपकी जमीन भी नीलाम की जा सकती है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो सरकार चाहेगी तो आपकी जमीन को नीलाम किया जा सकता है या कर लेगी। फिर है कि वस्तुता केंद्र से 7 सुविधाएं पहले से ही जुड़ी हुई है। आप चाहें तो जो वस्तुता केंद्र होता है, जो सीएससी सेंटर होता है, जो कि ऑनलाइन जहां भी आपको कोई भी अगर सेंटर है जहां पे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, आप वहां जाके उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में जो 31 मार्च 2025 तक जो डेट है उससे पहले आप लोग जो भी आपका लगान का पेंडेंसी है उसको आप पे कर ले, ताकि
आगे आने वाला दिन में कोई कठिनाई ना हो। और जहां तक सर्वे की बात है तो इसका भी जो घोषणा है वो भी आपको 31 मार्च 2025 तक की लास्ट डेट है। इसमें भी कोशिश करें कि आप इससे पहले जो भी आपका जमीन का कागज है वो आप जमा कर दें। इसका है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड है, जो कि हमारी वीडियो में ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है। और अगर आपको सर्वे से रिलेटेड या और भी कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई वीडियो हमारा देख रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।